इसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। आज अमित शाह जम्मू में जारी करेंगे संकल्प पत्र, पार्टी नेताओं संग करेंगे बैठक। जम्मू कश्मीर पंथक एकता मोर्चा के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से आज विभिन्न मुद्दों को लेकर पत्रकार वार्ता की गई आयोजित, मांगे पूरी करने के लिए लगाई गुहार। कला केंद्र में 3 दिवसीय सिक्कों की प्रदर्शनी का किया गया आयोजन, जिसका उद्देश्य युवाओं को इसके महत्व और इसके समृद्ध इतिहास के प्रति जागरूक करना। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 583। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। शाह 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे जम्मू पहुंचेंगे, जहां से वे पार्टी के घोषणा पत्र को जारी करेंगे। सूत्रों के अनुसार शाह के दौरे के पहले दिन वे प्रदेश की भाजपा इकाई के कोर ग्रुप के साथ बैठक करेंगे, जिसमें पार्टी की चुनावी तैयारियों और जमीनी स्तर की गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। दूसरे दिन शाह जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पार्टी नेताओं के साथ व्यापक चर्चा करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद अकाल पुरख की फौज, गुरु ग्रंथ साहब स्टडी सर्कल, जम्मू सुप्रीम जैसे विभिन्न सिख सामाजिक संगठनों द्वारा पंथक एकता मोर्चा के बैनर तले आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सिख संगठन जम्मू की विभिन्न सिख नौजवान सभाओं ने पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने विभिन्न मुद्दों को उठाया। पंथक एकता मोर्चा के सदस्यों की पुरजोर मांग है कि 2012 में तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में भेजी गई सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की केंद्रीय संसदीय समिति द्वारा 1947 के विस्थापितों के संबंध में की गई सिफारिशों को लागू किया जाए और पीओजेके के शरणार्थियों के लिए आरक्षित विधानसभा की 24 सीटों में से 8 सीटें 1947 के विस्थापितों को दी जानी चाहिए, जिसमें अल्पसंख्यक सिख समुदाय को उनकी आबादी के आधार पर उचित हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। इस मौके पर उन्होंने अन्य भी संबंधित कई मुद्दों पर प्रकाश डाला। जो पंथक मसले ने जो कम्यूनिटी दे, क्योंकि असी माइक्रोस्कोपिक मनियाटी कम्यूनिटी विच हाँ, साडे जो मसले ने वो हमेशा दबे रहंदे ने। पोलिटिकल पार्टियां इलैक्शन के टाइम वादे जरूर करदियां ने, लेकिन इन्हां दा हल नहीं अगों कढदियां। सब तो पहला मसला, क्योंकि साडी सिख कम्यूनिटी थे मोस्टली 80% जो कम्यूनिटी है और रिफ्यूजी है, जो 47 पीओके के रिफ्यूजीज थे। साडा पिछले 77 साल तो ये मसला लटकिया आ रहा है। 47 तो बाद, पार्टीशन तो बाद आज दिन तक साडा ये मसले हल नहीं हो सके। वेर एज की साड तो बाद अगर कोई ऐसी आपदा आई या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई कश्मीर दे विच, तो उत्थे दे कश्मीरी पंडितां नूं उन्हां दे मसले जो सी वो सारे, क्या स्टेट गवर्नमेंट क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने उस उत्ते नज़रसानी करके उन्होंने पूरी हेल्प की है। सानू उन्हां नाल कोई ग्रीवेंसिस नहीं उन्होंने दिता, अच्छी गल है। लेकिन असी कहते हैं कि जेडे 47 के रिफ्यूजी ने इन्हां दा की कसूर है। वो 77 साल, पिछले 77 साल तो वो डिमांड अपनी मंग रहे हैं। उन्होंने रिहेबिटेट करने का कोई गवर्नमेंट ने कोई फिक्स प्रोग्राम नहीं रखा। कोई उन्होंने जो घर बार प्रॉपर्टियां अपनियां छड़ के आए सी, उन्होंने कोई मुआवजा कोई कंपनसेशन आज दिन तक नहीं मिले। सो सब तो वड्डी साडी जो डिमांड है वो 47 के रिफ्यूजियां की डिमांड है। एक बार इलैक्शन अनाउंस हुई, कांग्रेस का रूल सी और उस इलैक्शन के लिए
एक इतों भी स्टेट तो प्रोग्राम, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा ही कहती सी कि स्टेट का मसला है, स्टेट ने अज तक साढ़े को रिकमेंड ही नहीं किया थोड़ा कोई मसला सेंटर को लिया ही नहीं। फिर इतों स्टेट तो मसला साडा जिहड़ा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा गया और उस स्टेट जिहड़ा सी उहदे विच 25 लाख रुपया पर फैमिली नूं रिकमेंड किया गया सी। लेकिन वो भी इलैक्शन गुजर गई, सारा मसला ठंडे बस्ते च ही रहा। लेकिन उस तो बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने सरदार मनमोहन सिंह उन्हां दी हुकूमत के दौरान एक पार्लीमेंट्री ऑल पार्टी पार्लीमेंट्री डेलीगेशन जिहड़ा है वो JNK भेजा गया, पर्टिकुलरली रिफ्यूजियां के मसले नूं असैस करन लई और अपनी रिकमेंडेशन देने लई भेजा गया। एक बार मोदी सरकार ने 5.5 लाख रुपया पर फैमिली नूं रिलीज़ किया, वो भी सारिया फैमिलियां नूं नहीं मिलिया, जिहड़ियां स्टेट तो बाहर फैमिलीज़ नूं वाला नहीं पाया। साडी डिमांड है कि जिहड़े भी चुन के असैंबली विच जाण, जिहड़ियां भी पार्टियां साडी डिमांड्स नूं कमिट करदियां ने, अश्योरेंस देंदियां ने कि असीं असैंबली च उठावांगे और इहदा हल जिहड़ा असीं कढांगे, सानूं बाकी जो बकाया रकम है अपनी दिलांगे, असीं इस इलैक्शन विच उन्हां पार्टियां या कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर। कला केंद्र सोसाइटी जम्मू मास्टर संसार चंद गैलरी कला केंद्र विक्रम चौक जम्मू में 3 दिवसीय सिक्का प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस मौके पर JKAS हरविंदर कौर मुख्य तौर से उपस्थित रही। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य युवाओं को देश के इतिहास और इससे संबंधित पहलुओं के प्रति जागरूक करना रहा, ताकि उन्हें पता चल सके कि आजादी से पहले देश की कैसी स्थिति थी। जो जवाहर ज्योति जी का इनिशिएटिव है कॉइन्स की एग्जीबिशन का, बहुत पुराने समय से लेके अभी तक के जितने भी अलग अलग टाइम में कॉइन्स आए हैं उन सब की कलेक्शन है। बहुत ही नायाब ये चीज़ें हैं, हर किसी के पास हो नहीं सकती, और ये इस तरह का पहला इनिशिएटिव है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा मौका मिलेगा, वो बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, कल्चर के बारे में जानेंगे, क्योंकि हर एक जो कॉइन है वो एक अपने आप में एक पूरा कल्चर डिपिक्ट करता है उस समय का। अलग अलग किस्म के कॉइन, उनकी मेटल, उनकी साइज और उसके साथ जो हिस्ट्री रिलेटेड है वो हम अपनी स्टेट को बता सकें कि उस वक्त कॉइन क्या था, मेटल क्या थी, उसकी वैल्यू क्या है, उसके लोगो क्या थे, वो बताना मेन मकसद है बच्चों को और आप सबको। इसी है कि आज से 1947 में जो कॉइन प्रिंट होता था उस पर उस वक्त के लोगो लिखे होते थे, आज वो यादगीर है। उस वक्त वो देखेंगे कि उस वक्त चांदी के सिक्के थे, उस वक्त हम लोग कितने अमीर थे और आज की पोजीशन क्या है, तो बच्चे इसी से हिस्ट्री सीखेंगे। अवामी इत्तेहाद पार्टी के नामांकित उम्मीदवार मोहम्मद अकबर ने पट्टन के लोगों से उन्हें वोट देने की अपील की, जिसके लिए उन्होंने स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र का दौरा भी किया। मोहम्मद अकबर ने घर घर जाकर अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे पट्टन की जनता से अपील करते हैं कि वे इस बार उन्हें मौका दें, वे लोगों की सेवा करें और पट्टन के निर्माण और विकास के लिए दिन रात काम करेंगे। चूंकि अस गो पत वत पे इलेक्शन ये लड़ान कैसन सान नाम निहाद लीडरन लड़ान तो रोजन, मगर अजुक युस मुद्दा तो मकसद बहुस तह इल्तिजा यसान कर कि MLA युस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यह कर तह सिलेक्ट पन खदिम, पन्निस खदिमस मज कम कम खसूसियत गसन आसिन, तिम कत निश आज बच बच सोन जवान सोन बुजुर्ग सन मोज बेन तमाम वाकफ अमन आज वन जरूरत कह। बहुस बार बार तह वन कि आज टेक्नोलॉजी हुंद दौर, आज सोशल मीडिया हुक दौर, आज तुम सारी बाखबर कुस लीडर क्या कुस जमात क्या कम जमात क्या मुद्दा तो मकसद
किम जमात कत पे कोत वात और कुस जमात कुकुन निवान यह शायद मान जबान ज्यादा जरूरत बोजन कह तुम यम कत नश बाखबर कि वनस वो दुनिया कत कोर वनस अगर वो वनस जमीनी सतहन पे गामन मज गुठन मज पान वन तम इख्तिलाफात यम इख्तिलाफात बिल्कुल तबाही कुन निवान वनस पान वन मे कुन जमात सत खुसूसन चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहे पीसी चाहे सह PDP चाहे कह जमात मे कुन ज़ाती इख्तिलाफात या जमीनी सतहस पे या लकटिस दर्जस पे चाहे PC वर्कर चाहे कुन पार्टी हुन कुन पार्टी सत तजाद यचान इलेक्शन गुस गसन यह गुस महजब तरीकस मज गसन चूंकि आज पढ़ा लिखन हुन तादाद आज सनिस जवानस तवारीखस पे नजर सनिस जवानस आज पॉलिटिक्सस पे नजर सोन जवान सियासत जानान आज घरन मन सेर पान वन यो दरबार आसान चलान मगर तुह वुचु बहुस बे तुह इल्तिजा करान कि दुनिया कत कोर वोत। पूर्व MLC एवं भाजपा नेता एडवोकेट सरदार मुर्तजा खान ने तहसील बालाकोट का दौरा किया। इस मौके पर कई वरिष्ठ नागरिक और युवा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार से पहाड़ी लोगों को ST का दर्जा दिया है, इसीलिए सभी ने एकमत होकर भाजपा नेता एडवोकेट सरदार मुर्तजा खान को वोट देकर सफल बनाने का फैसला किया है, ताकि भविष्य में बालाकोट में मानक प्रक्रियाओं के साथ निर्माण एवं विकास कार्य किए जा सके। आज जो यहाँ हमारा प्रोग्राम हुआ है बालाकोट के अलग अलग पंचायतों से या पूरी मैं कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा, मेडर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के कोने कोने से यहाँ पे लोग आए हैं। बरोती और दड़ाटी की पंचायत और आज का जो कैंपेन है वो मुर्तजा खान साहब ने इसी इलाके से शुरू की है। हमारे यहाँ मेरे वालिद मोहतरम और सरपंच आरिफ खान साहब ने, मैं उनकी बात को लब्बैक कहता हूँ और ये यकीन दिलाता हूँ कि जो फैसला हमारे बुजुर्ग करते हैं हमने हमेशा उस फैसले को लब्बैक कहा है, उसी फैसले को हमने हमेशा उसी फैसले पे कारबंद रहे हैं। और आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हमारी एक बहुत लंबे अरसे से जो हमारी डिमांड चली आ रही थी हम पहाड़ी लोगों की, तो इस इलाके में खासकर सबसे ज्यादा जो है वो पहाड़ी लोग हैं। पहाड़ी लोगों की एक लंबे अरसे की डिमांड को पूरा किया है, जिसकी तर्जमानी मुर्तजा खान साहब ने की है। तो हम इंशाअल्लाह ताला इनके शाना बशाना खड़े हैं और इस बार हमारी एक ही बात है और मुख्तसर यही है कि एहसान का बदला वोट से। पहाड़ी जनाब यहाँ मुर्तजा साहब आए हैं, उन्होंने हर आदमी नाल मुलाकात हुई, लोगों ने बिल्कुल के फाइनल कर दिता जिहड़े अस दो पंचायतां दराटी और परुती असा दोवां ने फैसला कर दिता कि मुर्तजा खान को वोट देने हैं, BJP को वोट देने हैं। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।